मसीह यीशु में आप सबको सलाम। तमाम सामीन से दरख्वास्त है कि तवज्जो फरमाइए। हमने खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके लिए चाही और आज ये नए साल का पहला प्रोग्राम है, पहला पैगाम है। हम आज कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जांचने के लिए पेश करेंगे कि नए साल और पुराने साल में हमने क्या अहद किए और नए साल में हम क्या करना चाहते हैं। हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे पाक रूह की मदद मांगते हैं, क्योंकि तूने वादा किया कि मैं मददगार तुम्हारे लिए दिए जाता हूँ। आज हम खुदावंद तेरे कलाम को जो सीखने वाले हैं, तेरे पाक रूह की रहनुमाई में सीखें और हमारे कानों को खोलना, हमारे दिलों को खोलना, ताकि खुदावंद पूरे तौर पर हम सैराब हों, शेर हों और हम 100 गुना फल लाएं। तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिछले साल तमाम तर नफरतें, मोहब्बतें, लड़ाई झगड़े, मेल मिलाप, नफरतें, जुदाइयाँ, ये सारी पिछले साल हमारी ज़िंदगी में रहीं और शायद इस साल भी ये काम चलता रहे। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमने जो अहद, जो वादे, जो पैमा खुदावंद यीशु के साथ किए, हम उनको अपनी ज़िंदगी में पूरा करें, क्योंकि हम अहद शिकन नहीं बल्कि अहद वफा हों, ताकि हम खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरें। आज का हम जो हवाला पढ़ेंगे वो है 2 कुरिन्थियों 8वां बाब, उसकी 3 आयत हैं, 9वीं से 11वीं आयत तक। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। और मैं इस अमर में अपनी राय देता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है। इसलिए कि तुम पिछले साल से ना सिर्फ इस काम में बल्कि इसके इरादा में भी अव्वल थे। बस अब इस काम को पूरा भी करो, ताकि जैसे तुम इरादा करने में मुस्तैद थे, वैसे ही मकदूर के मुवाफिक तकमील भी करो। बहुत अच्छा हवाला, बहुत प्यारा हवाला। हमने अभी बड़ा दिन मनाया, क्रिसमस मनाया। ये उसका ताल्लुक भी शायद इन आयात से है और नए साल का आगाज भी इन आयात से है और पिछले साल का भी जिक्र है। तो ये हमारे लिए आज का हवाला पुरफजल होना चाहिए और इस मकसद को कि जो हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं, हम एक दूसरे की ज़िंदगी में देखें। इन आयात से जो मज़मून लिया गया है वो है अहद, और अहद का मतलब है कौल व करार, कसम, वादा। अहद कर लेना यानी कि वादा कर लेना, इसका मतलब है पुख्ता अज़म कर लेना
नियत बांध लेना, मुसम्मम इरादा करना, छोड़ देना, तर्क कर देना, इकरार कर लेना। और इरादा का मतलब है इक़दाम अमल का कस्द करना, अज़म करना, नियत करना, पेश कदमी करना या मर्जी या कोशिश करना। तो मेरा आप सबसे एक सवाल ये है कि हमने पिछले साल जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ अहद किया, वादा किया कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके रूहानी ज़िंदगी में चलते रहें, तो क्या हम इस बात पर कायम हैं? हम पिछले साल की आज की इस ज़िंदगी से मुआवजा करें कि कहीं वो वादा जो हमने खुदावंद यीशु मसीह से किया, वो मखलसी जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के आने से मिली, क्या इस साल में भी वो कायम है? हमने भी आयत में पढ़ा खुदावंद यीशु मसीह यानी कि दौलतमंद था। इसका मतलब क्या है कि वो कुल जहान का इख्तियार रखने वाला है, और दूसरा है कि वो गरीब बन गया। मतलब कि उसने आसमान को छोड़ा और हम बनी नौ इंसान की खातिर जमीन पर आ गए, और जमीन पर आने की खुशी हमने चंद दिन पहले बड़े जोश और खरोश के साथ बनाई, नए कपड़ों के साथ, नए बलबलों के साथ, लेकिन शायद नए दिल के साथ नहीं। और एक जिसने पुराने या पिछले साल में अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया है, तो वो दौलतमंद हो गया है। और जिसने अभी तक ऐसा अमल नहीं किया, तो वो पस्ती की हालत में है। दौलतमंद किस बात में हम हो सकते हैं या हो जाएंगे या हो सकते हैं? जो पिछले साल हम खुदावंद यीशु मसीह से अहद और वादा या मुसम्मम इरादा हमने किया है, वो अपने गुनाहों का इकरार करना, मानी तौबा करना है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से रूहुल कुद्दस इनाम में पाया, और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया, और हम उसके लोग, उसके बेटे और बेटियां कहलाए। क्या इस नए साल में हम अपने इरादा पर कायम हैं? अगर हैं तो खुदावंद का शुक्र करें, और अगर भटक गए हैं तो इस नए साल में अपने उस इरादा को याद करें और अपने उस इरादा को मुस्तैद करें। मकदूर के मुआफिक तकमील भी करो, और मकदूर का मतलब है जहां तक काबू हो सके, ताबिया इम्कान, हत्तियुल वसा, जहां तक बस चले। हम इंसान हैं, कमजोर हैं, लेकिन जब पाकरू हमारे अंदर या पाकरू हमारे साथ है, तो वो पूरी हमें कुव्वत देता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहें, हम उसकी गवाही में कायम रहें। तौबा के अमल को जारी रखना है, और अगर रूहानी जिंदगी को कायम नहीं रख सके तो इस नए साल जहां तक हो सके रूहानी फल हासिल करें, यानी रूहानी अमली जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को पूरे तौर पर अपनाएं।
وہ جو ہمارے لیے غریب بن گیا تاکہ ہم دولت مند بن جائیں، مطلب خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ ہم گمراہی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ہم گمراہی سے بچنے کے لیے قائم رہنے کا ارادہ کریں، تب ہی ہم خداوند یسوع مسیح کو عزت دے سکیں گے اور روحانی طور سے دولت مند بن جائیں گے، یعنی روح کی نعمتیں مل جائیں گی۔ خداوند ہمیں سنبھالتا ہے۔ جب ہم اپنے قول اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہی تو اس دنیا میں آیا، اور اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا کر انہیں صلیب پر جڑ دیا اور ہمیں آزاد کیا۔ اور وہ آج بھی ہمیں سنبھالتا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم زبور 37واں اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت پڑھیں تو یہاں یوں لکھا ہے، انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے، اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہیں۔ وہ امیری کو چھوڑ کر غریبی کو اختیار کرتا ہے۔ کیا ہم حلیم ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس ارادہ میں قائم رہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم امیر یعنی روحانی ہونا چاہتے ہیں؟ تو آئیے میرے عزیزو، پچھلے سال کی ساری سستی چھوڑ کر ہم بحال ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پھر سے اپنے آپ کو اس کے حوالہ کریں، اس کے قدموں میں اپنے آپ کو رکھیں، اور وہ ہمیں ہماری ساری کمیوں سے آزادی بخشے گا۔ ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا زبور کا، کہ اگر کوئی گر بھی گیا ہے تو وہ گرا نہ رہے گا۔ تو میں میرے عزیزو آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں، جھانکیں کہ کیا ہم گر تو نہیں پڑے۔ اگر گر پڑے ہیں، اگر گمراہ ہو گئے ہیں، اگر ہم نے وہ پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، اگر ہم نے خدا کی حضوری کو چھوڑ دیا ہے، اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے آنے کے مقصد کو دفنا دیا ہے، تو آج ایک پھر موقع ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے اور وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اپنی بحالی کے لیے ایک بار پھر اقرار کریں تو وہ نئے سال میں ہمیں پھر سے نیا بنا دے گا، اور ہمارے نئے ارادے خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے ہونے چاہیے، اس کی گواہی کے لیے ہونے چاہیے، اور یہی ہماری زندگی ایک دولت مند ہونے کی نشانی ہے کہ ہم روحانی طور پر روحانی پھلوں کو حاصل کریں گے، اور خداوند یسوع مسیح آپ سب کو بڑی برکت دے گا۔ آئیے ہم خداوند سے برکت پائیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تاکہ ہم روحانیت میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔